कालखंड में हमले होते रहे हैं हमारे ऊपर। तो वर्तमान समय में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को एकजुट होकर ही उसको लड़ना भी है और अपने अधिकारों को हासिल भी करना है, जो हमें संविधान में जो प्रावधानों के स्वरूप मिला है। इस बात को समझने की भी ज़रूरत है आदिवासियों को कि संविधान में हमारे लिए जो है आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत बहुत कुछ दिया है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें समझना है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी विरासत क्या है, और उसके तहत जो है हम लोगों को पढ़ लिख करके, जागरूक होकर, एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। संगठित होंगे निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को निभाएंगे। और आज के समय में जो एक हमारी जो एक जो बहुत ही अहम पहलू है हमारी पहचान को लेके, जो कोड जो है देश भर में, जो पहले जो सात कोड चलते थे जिसमें अन्य अदर्स में हम लोगों को आज़ादी की बात बताया गया था, तो आज़ादी से पहले जो हमें हमारा जो आदिवासी के नाते जो हमारा अलग से जो एक पहचान का जो कोड था, हम लोगों को वही चाहिए। और देश भर के आदिवासियों के लिए आदिवासी कोड जो अपने मूल धर्म में रहे हैं, अपने मूल रूढ़िवादी परंपरा में रहे हैं, अपने आदिवासियत में रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाए हुए रखे हुए हैं, उसके निमित्त हम लोगों को वोट चाहिए। ये हमारा अधिकार तो है ही, हमारा मान सम्मान है। तो हम भारत सरकार से इसकी हम मांग करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के द्वारा भी अपने आदिवासी भाइयों को मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोगों को एकजुटता का परिचय देना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को अलग अलग बांटने की बहुत कोशिश की जा रही है, और अभी जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि हमें हिंदू घोषित करने की भी जो है वो लगातार कोशिश चल रही है। मेरे अपने झारखंड में भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट में एक तरफ अगर जनजातीय समुदाय लिख रहे हैं, वो आदिवासी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर धर्म में हिंदू आ जा रहा है। तो वो हमारी पहचान को जो है मतलब कि मिटाने की एक कोशिश जो है, तो इसके लिए हम लोगों को सबको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे आंकड़े कभी सही आ पाएंगे। अभी 10.5 करोड़ हैं तो 7.6 बनते हैं, मगर निश्चित रूप से 15 करोड़ है तो 10-11% जो है हमारा जो प्रतिशत बनेगा आरक्षण, तो हमारा सुनिश्चित होगा ही। उसी पे आधारित जो नीति निर्धारण हमारे समाज के लिए बनेगी, और जो हमारी जो है योजना भी उसी के आधार पर। तो ये सिर्फ हमारा अधिकार है, उसको लेना है हमको एकजुट होके। और हम लोगों को इस बात को समझना है, अलग अलग नहीं होना है। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे, और आज की भी यही मांग है कि हम लोग शिक्षा को जो है माध्यम बनाए जिंदगी में आगे बढ़ने का। शिक्षित व्यक्ति जागरूक होता है, उसको दिन दुनिया की खबर रहती है, और वो सही सोच लगेगा कि वो समाज को आगे एकजुट होकर कैसे। आपका नाम मैम? मेरा नाम गीताश्री राव है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं सेंट्रल कमेटी में मैं संयुक्त सचिव हूँ। साथ ही मैं झारखंड राज्य में मैं पूर्व शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री और कला का संस्कृति की भी मैं मंत्री रह चुकी हूँ। अभी मैं आदिवासी समाज के प्रति पूरा समर्पित हूँ, और मैं लगातार काम करी, क्योंकि हमारे अपने राज्य में ज़मीन संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। हमारी जो सामाजिक जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसको तोड़ के गैर आदिवासी उस पर कब्जा कर रहे हैं। जब हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, क्योंकि कार्तिक बाबा ने भी जब 1960 के दशक में एक बार भूदान आंदोलन चल रहा था, देश भर से लोगों की ज़मीनें ली जा रही थी, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को ये कहा था कि आदिवासी की पहचान उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसका अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है। तब जो है आदिवासियों की ज़मीन का जो दान है वो रुका था, और झारखंड में जो हमारा CLT एक्ट है उसमें संशोधन करके भू वापसी का जो है प्रावधान लाया गया था 71A। और इस तरह से हम लोगों को पहचानना है कि हम लोगों को अपनी विरासत को बचाना है, तो अपने जल जंगल जमीन ठीक है। मैं पहुँचा दूँगा। मैं हर राज्य में अभी कितने बजे चलेगा? मैम आज तो मैं इधर ही रहूँगा, तो अच्छा, आज ही कर दूँगा मैम, सुबह तक मैं अलग से बना दूँगा। ठीक है, आप अपना नंबर